Hello friends, a warm welcome to your own channel 3 Minute Maths. You would be surprised to know that I don't teach maths, but I make you understand maths in a magical way. First, watch my full video, and when you feel you understood the explanation, then subscribe to my channel and share it with your friends and family. आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, what are integers? Integers होता क्या है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. इंटीजर्स आर दोज नंबर विच आर आइदर पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर. तो हम कह सकते हैं -2 भी इंटीजर है, +2 भी इंटीजर है. तो मैंने पहले में यही दिखाने की कोशिश किया. 0, 1, 2, 3, 4 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, whereas -1, -2, -3 एंड -4 आर नेगेटिव इंटीजर्स. तो मैंने एक लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाया. जो राइट साइड, जीरो के राइट साइड में है, दे आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, whereas which is on the left side of 0 is a negative integer. इंटीजर्स को बहुत जगह आप देखेंगे that is denoted by I और Z. इंटीजर्स are denoted by the letter I और Z. अब पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे मैंने दिखाया 1, 2, 3, 4 are all positive integers, whereas -1, -2, -3, -4 are negative integers. 0 is neither a positive integer nor a negative. इन 0 जो है वो ना कि पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है. आपने अक्सर देखा होगा एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ, बीच में दो तरफ से डंडी डाली हुई, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू. अब व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि कोई भी नंबर यदि दो डंडे के बीच में है या दो स्टिक्स के बीच में है, दैट इज़ कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू. तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? जो भी नंबर है उसका एग्जैक्ट वही नंबर हो जाएगा, चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. वेदर द नंबर इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर, it will remain as it is when finding an absolute value. So -23 also becomes 23 and +23 also becomes 23. अब इंटीजर्स को मैंने एक लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि व्हाट इज इंटीजर्स ऑन अ लाइन. तो आप देख सकते हैं लाइन में इंटीजर्स की 0 से राइट साइड में सारा पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 से लेफ्ट साइड में हमारा सारा नेगेटिव इंटीजर्स है. अब रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसको ध्यान से देखिएगा. ये रूल है क्या क्या? फर्स्ट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर, उसका एक्शन और उसका रिजल्ट. यदि मान लीजिए आपका एक इंटीजर है वो एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव इंटीजर मिला के उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. यदि मान लीजिए सेकेंड केस में एक आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर है, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर. बट यदि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है और उन दोनों को यदि हम सम करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा. अब इसी में एक और कहानी हो सकता है कि मान लीजिए आपका नेगेटिव इंटीजर बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर छोटा है. मान लीजिए नेगेटिव -3 है और पॉजिटिव 2 है, तो आपका आंसर -1 वो नेगेटिव इंटीजर आएगा. बट यदि इस केस में यदि आपका पॉजिटिव इंटीजर 4 है और नेगेटिव इंटीजर -3 है, तो इस केस में आपका जो वैल्यू आएगा वो +1 पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा. ठीक है. सो अगेन, first integer is a positive and second integer is a positive. Addition, the resultant is a positive. One integer is negative, another integer is also negative, the resultant is negative. Positive plus negative is the difference. तो चलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है. अब एग्जाम्पल 1 आप देख सकते हैं, एडिशन -11 एंड 32. तो -11 एंड 32 आप देख सकते हो. तो मैंने -11 और 32 मैंने किया. तो चूँकि इंटीजर बड़ा कौन सा है तो 32 प्लस, तो इसके लिए प्लस, तो 32 - 11 आंसर कितना है? 21. एग्जाम्पल 2 देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स लिए हैं और तीनों ही नेगेटिव, बट एक के अंदर पॉजिटिव है और दूसरे के अंदर नेगेटिव है. तो -16. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइनस की साइन और एक प्लस की साइन है. हमने रूल ऊपर में पढ़ा था, माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस और माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस. तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास था ये एक माइनस और एक प्लस, इन दोनों को बना के माइनस इंटू प्लस इस माइनस यहाँ हो गया, और यहाँ माइनस इंटू माइनस यहाँ हमारा
प्लस हो गया। इन दोनों को ऐड किए तो हमारा कितना है -20 प्लस 7 तो -13, क्योंकि -20 बड़ा है तो हमारा आंसर -13 है। एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम -8। जैसे द वर्ड फ्रॉम आता है, फ्रॉम का मतलब होता है वो सबसे पहले आएगा। सो -8 फिर -7। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस डाल दिया, तो -8 -7। अब रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, यदि दो माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, तो ये प्लस डाल दिया। सो -8 + 7 हमारा आंसर आ गया -1। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 में मैंने -5 + 7 -5 + 2 -5 लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे माइनस, मेरे 3 माइनस है, तो -5 -5 -5 -15 हो जाएगा, और +7 + 2 +9 हो जाएगा, तो 15 - 9 इज -6। अब रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर, वहाँ तो हमने एडिशन का किया था। एडिशन, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करेंगे कि इसका रूल क्या क्या है। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी +4 × +3 इज 4 3 = 12, तो आंसर +12 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एक यदि नेगेटिव इंटीजर है और उसको नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर, तो माइनस इंटू माइनस उसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया -4 × -3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इसका आंसर भी 12 आ रहा है। अब थर्ड केस में हम दिखा रहे हैं माइनस प्लस एक नंबर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया +4 × -3, तो -4 × 3 तो -12, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फोर्थ केस में हमने क्या काम किया है, अब एक नेगेटिव टर्म लिया और एक पॉजिटिव टर्म लिया, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वो नेगेटिव वैल्यू आता है, तो -4 × +3 इज -12। तो हमने इसमें एक मल्टीप्लिकेशन में रूल में क्या सीखा, 4 रूल याद रखना है आपको। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज ऑल्सो प्लस, बट माइनस इंटू प्लस इज माइनस, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, यानी कहीं भी एक माइनस साइन दिखे तो उसका रिजल्टेंट माइनस होगा, बट यदि 2 माइनस साइन दिखे तो उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव होगा। अब चलिए इसी का हम एक और करते हैं, बट हम नंबर्स 2 ना करके 3 4 नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, उसका आंसर क्या होता है। तो मैंने यहाँ नंबर लिया -5 × -4 × -2 × 3। तो पहला रूल कहता है कि आप काउंट कीजिए कितने नेगेटिव टर्म्स हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 नेगेटिव टर्म्स हैं। हमने क्या कहा था कि जितने भी नेगेटिव टर्म पहले काउंट कर लीजिए, 3 नेगेटिव है, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है। जितने भी ऑड नंबर्स में यदि आएंगे तो उसका रिजल्टेंट आपको नेगेटिव में ही आएगा। यदि आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसका रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि इवन में होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड में होगा तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा नेगेटिव साइन कितना है, 3 है, यानी ऑड में आ रहा है, तो हमारा आंसर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, तो हम पहले ही आंसर में नेगेटिव लगा देते हैं। अब दूसरा केस में हम देखते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4 20 20 2 = 40 40 3 = 120, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 120। तो हमने इसमें क्या सीखा कि यदि हमारा इंटीजर्स की जो वैल्यू है, यदि नेगेटिव साइन ऑड में है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, यह हमारा इवन में है तो पॉजिटिव में आएगा। चलिए एग्जाम्पल, दूसरा एक और एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हमने 4 नंबर लिया है, आप देख सकते हैं -4 × -4 × -3 × -10। अब यहाँ पर कितने नेगेटिव साइन है, 4 है, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, तो 4 क्या होता है, इवन। तो हम समझ गए कि जो रिजल्टेंट होगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो मैंने पॉजिटिव कर दिया और बाकी सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 = 16 16 10 = 160 160 × 3 = 480। तो यहाँ हमारा इवन नंबर था, इसलिए मेरा आंसर
पॉजिटिव आया। तो रूल हमने चार क्या क्या सीखा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अब आते हैं डिवीजन। यदि यही चीज डिवीजन का क्या रूल है, डिवीजन में यदि आपके पास दो नंबर है और दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही पॉजिटिव है, उसको डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल पर 24 डिवाइडेड बाई 3 इज 8, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, यदि आपका दोनों ही नेगेटिव नंबर है, पहले दोनों पॉजिटिव था अब दोनों ही नेगेटिव है, उस केस में भी आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप देख सकते हो -24 डिवाइडेड बाई -3, इसका आंसर माइनस माइनस कट गया, 8 3 जा 24, आंसर 8 आ गया। थर्ड केस में यदि आपका एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा टर्म नेगेटिव है, ध्यान से, एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरा टर्म नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। मैंने एग्जांपल के तौर पर 24 डिवाइडेड बाय -3 इज -8, तो यहाँ ऑड नंबर्स में था इसलिए। अब यदि मेरा एक नेगेटिव टर्म है और एक और पॉजिटिव टर्म है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी मेरा आंसर नेगेटिव टर्म में आएगा। तो -24 डिवाइडेड बाई 3 इज अगेन -8। तो ये थी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर पूरा सारा बेस्ड है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड क्लोजर, सेकेंड इज कम्यूटेटिव, थर्ड इज एसोसिएटिव एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसके 4 अलग अलग रूप हैं। एक में एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ और होगी, सब्ट्रैक्शन में कुछ और होगी, मल्टीप्लिकेशन में कुछ और होगी और डिवीजन में कुछ और होगी। चलिए समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, यदि एडिशन में क्या a प्लस बी, तो वो एज इट इज़ जो टर्म होगा वो वही रह जाएगा एज एन इंटीजर, जो भी रहेगा। सब्ट्रैक्शन में भी a माइनस बी जैसा रहेगा वैसे ही रह जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी इट विल रिमेन एज इट इज़, और डिवीजन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये a डिवाइडेड बाई b वो सेम वैल्यू नहीं रहेगा। अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी यदि वैल्यू आपका a की वैल्यू और प्लस b वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे तो b प्लस ए होगी। बट सब्ट्रैक्शन में देखिएगा कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। मल्टीप्लिकेशन में सेम रहेगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, बट डिवीजन में ध्यान दीजिएगा a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c इज इक्वल टू a बाहर निकाल दिया प्लस b प्लस c ब्रैकेट में, ये दोनों इक्वल होते हैं। बट सब्ट्रैक्शन में ये संभव नहीं है। सो a माइनस बी ब्रैकेट माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस c। तो एडिशन में जो पॉसिबल है एसोसिएटिव में वो सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन में वो पॉसिबल है। a इंटू बी इंटू सी इज ऑल्सो इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिवाइड में ये पॉसिबल नहीं है। a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी ब्रैकेट डिवाइडेड बाई सी। तो हम देख सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में इक्वल है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं पॉसिबल है इन एसोसिएटिव। लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दूसरा सब्ट्रैक्शन में a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लागू होती है, जहाँ वेयर a b एंड c आर इंटीजर्स। मैंने यहाँ इंटीजर्स के तौर पर ये 4, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव इनवर्स एंड 1 इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल इंटीजर्स।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक दिखाया यहाँ पर, एग्जाम्पल -4 + 0 इज इक्वल टू -4, whereas 0 + 7 इज ऑल्सो इक्वल टू 7। दूसरा आप देख सकते हो 1 इंटू -6 इज इक्वल टू -6 एंड 11 इंटू 1 इज 11। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो 36 इंटू ब्रैकेट -56 प्लस -56 इंटू -46 को हमने सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो हमने -56 दोनों के अंदर है, तो मैंने -56 को बाहर लिया और 36 और 46 को अंदर डाल दिया। उन दोनों को सॉल्व किया तो -56 इंटू -10, जो हमारा आंसर आ गया 560। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने किया है इसको। दूसरा एग्जाम्पल में हमने लिया है 83 इंटू 99 माइनस 83। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ट्रिक खेला है, ध्यान से देखिएगा। अब 83 इंटू -99 माइनस 83 इंटू 1 कर दिया मैंने, जानबूझ के 1 ऐड कर दिया ताकि मेरे लिए ये प्रॉब्लम ईजी हो जाए। अब यहाँ देख सकते हैं दोनों में कि मेरा 83 कॉमन है, तो मैंने 83 बाहर निकाला, तो 99 माइनस -99 -1 जो हो गया -100। सो 83 इंटू 100 -100 इज -8300। आते एग्जाम्पल 3 में। अब 45 इंटू 180 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने 108 को ब्रेक कर दिया 100 + 8, ठीक है। तो 45 इंटू 100 + 8। अब मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में किया 45 इंटू मल्टीप्लाई किया 45 इंटू 100 प्लस -45 इंटू 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4500 प्लस 45 इंटू 8 इज -360। तो इन दोनों को करने के बाद -4500 -360 इज -4860। तो मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते या आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाया है। यदि आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो आप मेरे चैनल 3 मिनट मैथ्स पे जाके देख सकते हैं। मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ की बहुत सारे वीडियो बना के रख दिए आप लोगों के लिए। प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देखिए। A great big thank you for watching my video.